नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है चयनात्मक अवधान, यानी कि इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। तो चयनात्मक अवधान के निर्धारक क्या है, इसी के संबंध में आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंगेजिंग होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये टॉपिक ऐसा है जो आप इसे अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। इसलिए जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चयनात्मक अवधान होता क्या है। देखिए, चयनात्मक अवधान क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि मानसिक केंद्रण की एकाग्रता को हम अवधान करते हैं। किसी भी वस्तु पे जब हम अपना पूरा ज्ञानेंद्रिय फोकस कर देते हैं तो उसी को हम अवधान या ध्यान कहते हैं। अब बात आता है कि चयनात्मक अवधान किसे कहते हैं। तो एक शब्द मैं आपको बताऊं कि वातावरण उपस्थित सभी उद्दीपकों में से किसी विशेष उद्दीपक पर अपना ध्यान केंद्रित करने को ही हम क्या कहते हैं, चयनात्मक अवधान कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वातावरण में उपस्थित विभिन्न उद्दीपकों में से किसी विशेष उद्दीपक का चयन करके उस पर ध्यान देना ही चयनात्मक अवधान करता है। जैसे आप देखते हैं कि आप जो है सुबह से शाम तक बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो आपके माइंड में आते हैं, या बहुत सारे उद्दीपक से आप प्रभावित होते हैं, लेकिन सभी उद्दीपकों पे आप ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उन उद्दीपकों को ध्यान देते हैं जिसमें आपकी रुचि होती है, जो आपके आवश्यकता के अनुसार होता है, उन पे आप ध्यान देते हैं। तो इसी को हम चयनात्मक अवधान कहते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, चयनात्मक अवधान वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कि मस्तिष्क से संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। हमने आपको बताया कि संज्ञान में 3 बातें सम्मिलित होती है: प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति। ठीक है, इसलिए इसको हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति कई उद्दीपक ठीक है में से केवल कुछ विशेष उद्दीपनों पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य उद्दीपकों को नज़रअंदाज करता है। इसी को हम चयनात्मक अवधान कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कई उद्दीपकों में से क्या करता है, केवल कुछ विशेष उद्दीपकों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और बाकी को क्या है, नज़रअंदाज करता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, चयनात्मक अवधान। और ये व्यक्ति कुछ विशेष उद्दीपकों को ध्यान केंद्रित क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कौन से कारक इसको निर्धारित करते हैं, इन्हीं के संबंध में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, उद्दीपन से संबंधित कारक है। अब उद्दीपन, या इसको आप उद्दीपक कह लीजिए, इंग्लिश में कहते हैं हम स्टिमुलस। उद्दीपक क्या होते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीप्त कर दे या व्यक्ति के व्यवहार को जागृत कर दे। ठीक है, उसी को हम उद्दीपक कहेंगे। तो उद्दीपक से संबंधित कारक में क्या आते हैं, देखिए ये वे कारक होते हैं जो बाहरी उद्दीपक की विशेषताओं पर आधारित होते हैं, यानी कि उद्दीपक की विशेषताओं के कारण हम उन उद्दीपकों का चयन करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें कुछ सब हेडिंग है, जिसमें पहला है तीव्रता, जिसको हम इंग्लिश में इंटेंसिटी बोलते हैं। तो क्या होता है, देखिए हमारा ध्यान किन उद्दीपकों की तरफ जल्दी से जाता है, या बहुत सारे उद्दीपक हैं उनमें से किन उद्दीपकों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। ठीक है, देखिए जो यदि हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर उच्च ध्वनि का आवाज़ आ रहा है तो उस तरफ हमारा ध्यान जल्दी जाता है, उस तरफ हम जल्दी आकर्षित होते हैं। चमकीला रंग है, कई रंग है, उसमें कोई चमकीला रंग है तो उसके तरफ हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ तेज़ जो रोशनी होता है वो भी क्या है, हमको प्रभावित करता है, अपना ध्यान उसकी तरफ जो है मोल्ड करने के लिए। तो ये है तीव्रता पहला। दूसरा क्या है, विपरीतता है, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी पृष्ठभूमि से अलग उद्दीपन अधिक ध्यान खींचता है। ठीक है, इसका कहने के तात्पर्य यह है कि जैसे ऐसे उद्दीपक ध्यान ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं जिनका पृष्ठभूमि क्या है, उसके आकृति से एकदम उलट होता है। इसी को विपरीतता बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ है और उसके पीछे क्या है, हरा वातावरण है या हरा पृष्ठभूमि है, तो वो जो है ध्यान बहुत जल्दी खींचता है, उस उद्दीपक का व्यक्ति चयन बहुत जल्दी करता है। तीसरा है नवीनता, जिसको हम नॉवेल्टी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति उन उद्दीपकों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है जो नया होता है
और असामान्य होता है। ठीक है, जो असामान्य होता है, अनोखा होता है, अजीब होता है, उत्पटांग होता है, विचित्र होता है और उसमें कुछ नयापन होता है, तो उन दीपकों को व्यक्ति जल्दी चयन करता है, उनके प्रति जल्दी आकर्षित होता है। अगला है गति, जिसको मूवमेंट कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि गतिशील वस्तुएं क्या है, स्थिर वस्तुओं की तुलना में उससे हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कहने के तात्पर्य कि ऐसे वस्तुएं जो गतिशील होती हैं, जो चलायमान होती हैं, उनके तरफ हमारा ध्यान बहुत जल्दी खींचा चला जाता है, इसके बजाय कि जो वस्तु स्थिर है। इसमें अगला है पांचवा, पुनरावृत्ति, जिसको हम रिपीटेशन बोलते हैं। देखिए, यदि बार बार कोई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत किए जाए तो उस तरफ आपका ध्यान जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब टीवी मोबाइल पे कोई प्रचार बार बार जो है आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आप उससे आपका ध्यान उसकी तरफ जाए और आप क्या है, प्रभावित हो। जैसे मान लीजिए हमने 1 से 100 तक संख्या लिखी, 1 से 100 संख्या में कोई एक अक्षर जो है हमने 6 बार लिख दिया, तो आप 1 से 6 के संख्या में जो अक्षर हमने बार बार दोहरा दिया है उसके तरफ आपका ध्यान जल्दी चला जाएगा, उसका चयन आप जल्दी कर लेंगे। तो ये कारक था उद्दीपन से संबंधित कारक। अब दूसरा क्या है, व्यक्ति, जिसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, इससे संबंधित कारक या निर्धारक। तो ये निर्धारक क्या होता है, जो व्यक्ति की मानसिक और जैविक विशेषताओं से संबंधित होते हैं, यानी कि व्यक्ति का जो मेंटल एस्पेक्ट है और साथ ही साथ जो इसका बायोलॉजिकल क्वालिटी है उससे ये रिलेटेड करता है। इसमें भी कुछ सब हेडिंग, आइए इसको देखते हैं। पहला है रुचि, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। देखिए, हमारा जिस वस्तु में रुचि ज़्यादा होता है उस तरफ हमारा ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। ठीक है, जिस तरफ हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उस तरफ ध्यान हमारा बहुत जल्दी खींचा चला जाता है। अगर ये आप इसका एग्जाम्पल आप बाहरी जगत से ले तो कई एग्जाम्पल इसको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़े से हम ले तो अगर हमें किसी कलर के कपड़े ज़्यादा पसंद है तो तमाम कलर के कपड़े रखे हुए हैं तो उसमें हमें उसी कलर की तरफ ज़्यादा हम अट्रैक्ट होंगे जिसमें हमारा रुचि है। और दूसरा क्या है, मनोदशा, मूड। मूड जो है व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को, सभी को प्रभावित करता है, क्योंकि व्यक्ति के जैसा मनोस्थिति होता है उसी हिसाब से व्यक्ति जो है हर चीज़ के बारे में सोचता है, समझता है और वैसा बर्ताव करता है। तो ये क्या कर रहा है कि व्यक्ति का जो मानसिक अवस्था होता है उसके कारण भी उसका ध्यान उस तरफ चला जाए, यानी कि व्यक्ति के मन में किसी व्यक्ति वस्तु से संबंधित जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उससे भी क्या है, उसका चयनात्मक अवधान प्रभावित होता है। तीसरा है आवश्यकता, यानी कि नीड। अब व्यक्ति का ध्यान उन वस्तुओं, उन व्यक्तियों की तरफ जल्दी चला जाता है जो उसकी तत्कालिक ज़रूरतें को पूरी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा है तो वो तमाम उद्दीपक रहेंगे लेकिन वो पानी की तलाश में, यानी कि जहाँ पानी मिलेगा वहाँ पे उसका ध्यान जल्दी से चला जाएगा। चौथा है अनुभव और अभ्यास। देखिए, पूर्व अनुभव और अभ्यास क्या होता है, ये भी हमारे चयनात्मक अवधान को निर्धारित करते हैं। पूर्व अनुभव क्या आता है, पहले से जो भी चीज़ें किसी वस्तु या व्यक्ति या घटना के बारे में हमारे दिमाग में फिट हैं, इसको पूर्व अनुभव कहते हैं। और अभ्यास क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। ठीक है, ये सभी क्या डिटरमाइन करते हैं हमारे सिलेक्टिव अटेंशन को, यानी कि चयनात्मक अवधान को। ठीक, पांचवा है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो उच्च प्रेरणा स्तर वाले व्यक्ति होता है या वस्तु होता है या घटना होता है उससे हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं इसके अपेक्षा कि जो निम्न प्रेरणा स्तर वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका व्यक्ति से संबंधित निर्धारक। अब हम बात करेंगे परिस्थिति से संबंधित निर्धारक, यानी कि जो कंडीशन या सिचुएशन होता है उससे रिलेटेड जो कारक हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें बेसिकली पर्यावरण, जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास का चारों तरफ का जो माहौल होता है इसको एनवायरनमेंट कहते हैं। और सामाजिक संदर्भ, हर व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है किसी न किसी रूप में, हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है, तो समाज भी बहुत ज़्यादा व्यक्ति के हर चीज़ों को प्रभावित करती है। इसमें पहला है सामाजिक प्रभाव। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज में जो ऐसे व्यक्ति जिनका समाज में बहुत ज़्यादा बोलबाला है, वो जो समाज में अपनी स्थिति अच्छा रखते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं, उन लोगों की तरफ व्यक्ति का ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है, उसके बजाय कि जो व्यक्ति निम्न सामाजिक प्रभाव रखते हैं। दूसरा यह है कार्य का महत्व। ठीक है, यदि कोई कार्य व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उस कार्य के करने के लेकर या उस कार्य की तरफ व्यक्ति का ध्यान, उस कार्य से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति का ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। ठीक है, तो महत्व भी डिसाइड करता है व्यक्ति के
सिलेक्टिव अटेंशन का। अब परिवेश क्या करता है, व्यक्ति के परवरिश को डिटरमाइन करता है। तो जब परवरिश डिटरमाइन होगा तो व्यक्ति का सिलेक्टिव अटेंशन भी डिटरमाइन, यानी कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास चारों तरफ का जो माहौल होता है उसी को परिवेश आपका कहते हैं। अब परिवेश भी आपके जो है व्यक्तित्व को, आपके रहन सहन को, आपके हर चीज़ को डिटरमाइन करेगी। तो परिवेश के कारण भी हमारा ध्यान क्या है, उस व्यक्ति या वस्तु की तरफ ज़्यादा चला जाता है जो हमारे परिवेश में ज़्यादा जिससे हम अवगत होते हैं। तो ये क्या है, परिस्थिति संबंधित निर्धारक होते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको विस्तार से बताया कि चयनात्मक अवधारण के निर्धारक क्या होते हैं। ये क्लास आपका यूपी पीजीटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुसार चल रहा है। इस तरह आगे भी वीडियो चलता रहेगा। जब सभी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको क्या बताऊंगा, हर क्लास से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप कहीं मत जाइए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।